संविधान के विदेशी स्रोत पढ़े थे। विदेशी स्रोत हम पहुंच गए थे रूस तक। रूस से कौन कौन से लिए गए मूल कर्तव्य और प्रस्तावना है। उसके बाद है पंचवर्षीय योजना। प्रस्तावना में क्या लिखा, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक ये लिए गए थे। और उसके बाद एक पढ़ा था आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, ये आपातकालीन शक्तियां संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352, 360 और 356 अनुच्छेद है। जब राज्य में सार्वजनिक तंत्र विफल होने पर जो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करता है और राष्ट्रपति राज्य बाद राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हो जाता है। कि ये कल मैंने बताया था जापान से नहीं ली गई, ये ली गई थी जर्मनी से ली गई थी। ये जर्मनी से ली गई थी। जापान ने लिखा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। जापान से कौन सी लेगी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ये जापान से ना लेके जर्मनी से ली गई थी। जापान से ली गई थी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। जापान से लेकर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। आपातकालीन शक्तियां ली गई जर्मनी से। भाग है भारतीय संविधान भाग है 18 अनुच्छेद 352 और 360 और 356 उसके उपयोग करेंगे। किसी राज्य में सार्वजनिक तंत्र विफल होने पर तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करेगा और राष्ट्रपति यहाँ पर शासन लागू करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रांस की। फ्रांस से कौन कौन से लिए गए भारतीय संविधान के तत्व में। फ्रांस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। गणतंत्रात्मक। Subscribe and like the video. इसको वापस सही लिखता हूँ। गणतंत्रात्मक व्यवस्था तथा प्रस्तावना में स्वतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्र समानता और बंधुत्व। जो प्रस्ताव में स्वतंत्र समानता और बंधुत्व ये ले गए फ्रांस से ले गए। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। एक बार ये लिख लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ले गए समर्थी सूची। उसके बाद ली गई है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और प्रस्तावना का प्रारूप प्रस्तावना का प्रारूप तथा अंतरराज्यीय
व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार, फ्रांस से लेकर गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से लेकर समर्थित सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। बल्कि मान्यता होगा, ज्यादा जोर होगा केंद्र सरकार। अगर कोई ऐसा कानून बनता है कि दोनों के बीच में विवादित हो, केंद्र सरकार बाद में जो भी करेगी वो कानून मान्य होगा। एक बार लिख लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे कनाडा से कौन कौन से लिए गए स्रोत। कनाडा से ली गई है सरकार की संघीय व्यवस्था, सरकार की संघीय व्यवस्था और केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां, उसके बाद में यह लेके राज्यपाल की केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्तियां करता हूं, नियुक्तियां। उसके बाद है केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ये बोला पहले सरकार की संघीय व्यवस्था है, केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, और उसके बाद केंद्र सरकार तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण या विभाजन। उसके बाद एक उच्चतम न्यायालय के परामर्श न्याय, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय व्यवस्था। ये सब कनाडा से ले गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयरलैंड, लास्ट पीछे बचा है, आयरलैंड बचा है। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है, यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां वही यूज करेंगे, केंद्र सरकार वाले यूज करेंगे, राज्य सरकार ये यूज नहीं कर सकती, और वही केंद्र सरकार ये यूज करती है अवशिष्ट शक्तियां। ज्यादातर इनको राष्ट्रपति यूज करते हैं इनको शक्तियों को। अब बचा आयरलैंड।
आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले है, आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व पर केंद्र सरकार के पास लिए गए। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव, पहले लिखे नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। उसके बाद है राष्ट्रपति चुनाव, तथा निर्वाचक न्याय की व्यवस्था, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, सेकंड है पहला नीति निर्देशक तत्व, सेकंड है राष्ट्रपति का चुनाव तथा निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। उसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत। उसके बाद है राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन मतलब राज्यसभा में जो है एमएलए होते हैं खड़े, उनके नामांकन करना, कौन सी पार्टी के है, कैसे, उनके बारे में जो भी उनका नामांकन किया जाएगा। ये आयरलैंड से लिए गए विदेशी स्रोत। हमने कल एक क्लास डाल दी है, आज सेकंड क्लास है। कल हम पढ़ेंगे अनुसूचियां, पढ़ेंगे 12 अनुसूचियां है। कल हम पढ़ेंगे 12 अनुसूचियां, फर्स्ट अनुसूची में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान के लेंगे भाग, संविधान के फर्स्ट भाग में क्या है, सेकंड भाग में क्या है, थर्ड भाग में क्या। हम आज यही इतनी तक पढ़ेंगे। विदेशी स्रोत हो गए भारतीय संविधान के, जो बाहर विदेशों से लिए गए, किस किस देश से लिए गए, आपको पहले बता दिया आपको। सेकंड क्लास है आज। थैंक यू, धन्यवाद।